हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए, जैसे हो गया एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, अग्निवीर हो गया, डिफेंस लाइन हो गया, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन नहीं है वो आपको इसमें ढूंढना है। जैसे हड़प्पा जो है वो सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, लोथल जो है गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा जो है महाराष्ट्र में नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनीन। पानीन पानीन जो थे वो अष्टाध्यायी के रचयिता थे। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। ये 4 विटामिन का नाम आपको दिया है। विटामिन बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया और बी 12 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, मतलब कौन सा विटामिन जो है जल में नहीं घुलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं होती है। चलिए अब अगला बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक राज्य माना जाता है। अब भाई हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है। क्या मस्त क्वेश्चन है यार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। चलिए हम बात करते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसे मान के चलिए किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो संविधान के किस प्रावधान में है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, 78% है। ये भी आपको दिमाग में नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, मतलब कौन सा रक्त समूह जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। इन्हीं को जो है एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत के अंदर पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन है भाई।
गोल्डन राइस किस पोषक तत्व से समृद्ध है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। ये भी मस्त क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष जीएसटी भारत में लागू हुआ? भाई क्वेश्चन तो लॉलीपॉप है, लेकिन भाई एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ है। अब 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अरे निम्न में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? जो हम लोग दही खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भाई 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लैंगून कौन सा है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 होगा। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल मिलाकर के 12 है। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इको मार्क किससे संबंधित है? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। अब 22 नंबर क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 1919 में। अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भाई 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी होगा। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या मस्त क्वेश्चन है यार। कह रहा है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भाई 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? किससे संबंधित रोग है? कह रहा है हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? तो 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल VVI क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त से। अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। ये दिमाग में आपको सीधा कंठस्थ कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अब बात करते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो आपको तरल अवस्था में पाया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते भैया। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत जनदार क्वेश्चन है भाई। हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कह रहा है किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? NH 44 जोड़ता है। ये भाई SSC GD में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन GK GS का। तो 30 में 30 हम करवा दिए हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।